ठीक है, अब देखिए इन्होंने सीधा कहा कि यह वही देवदत्त है। कौन सा? इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोध कराने वाला तत्काल विशिष्ट, ठीक है ना, तत्काल विशिष्ट। अब तत्काल विशिष्ट कौन सा शब्द है? तत्काल विशिष्ट का बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? सा शब्द है, ठीक है ना, कराने, हाँ ठीक है ना, वह है, ठीक है ना। अब कह रहे इस शब्द का, हाँ ठीक है, कराने वाला कौन सा शब्द है? सा वह है, सा वह होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कह रहे इस शब्द का एतत् काल विशिष्ट देवदत्त का कथन कराने वाला कौन सा शब्द है? एतत् काल विशिष्ट। हाँ आ जाए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। एतत् काल विशिष्ट, ठीक है, एतत् काल विशिष्ट। एतत् काल विशिष्ट देवदत्त का कथन कराने वाला कौन सा शब्द है? अयम, ठीक है, अयम हो गया, लिख लिया ना। अयम का अर्थ क्या होता है? ये है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं अयम शब्द, अब इस शब्द का एक ही शरीर में, इस शब्द अयम मतलब तत्काल विशिष्ट का और ए तत्काल विशिष्ट शब्द का, सा शब्द का, और क्योंकि सा अयम देवदत्ता, वो शब्द था सा अयम देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शब्द का एक ही शरीर में तात्पर्य बोध कराना संबंध है, ठीक है ना। अब इसका तात्पर्य क्या है कि एतत् का तत्काल विशिष्ट शब्द और एतत् काल विशिष्ट शब्द, इन दोनों का तात्पर्य क्या है? इन दोनों का तात्पर्य है एक ही शरीर में संबंध को बताना, एक शरीर में संबंध बताना, ठीक है, एक शरीर में संबंध को बताना। अर्थात जो तत्काल विशिष्ट शब्द है सा, एक तत्काल विशिष्ट शब्द है अयम, और इन दोनों का तात्पर्य क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? प्रकाश मतलब हम शब्द प्रयोग नहीं करते ना, हम तो संस्कृत के विद्यार्थी। फिर अभी हम भाषा की सर्वोच्च जो कोटि होती है फिलोसफी, है ना यार, ज्यादा फिलोसफी, वैसे भी आप थोड़ा गंभीर बात करने लग जाओ, लोग कहेंगे ज्यादा फिलोसफी मत जाओ भाई, क्योंकि ये तो फिलोसफी की उच्च कोटि की भाषा है, ठीक है ना। तत्वमसी एक साधारण बात ही है, लेकिन फिलोसफी में जब हम उपनिषद में जाते हैं, उपनिषद का रूप वेदांत, और वेदांत में जब महावाक्यों में जाते हैं, तो ये बहुत ऊंची लेवल का वाक्य है, ठीक है ना। तो वही कहा कि तत्काल विशिष्ट सा, एतत्काल विशिष्ट अयम, इन दोनों का सा और अयम का संबंध किससे हो रहा है? सा, और यहाँ हमारे पास वाक्य सा अयम देवदत्ता, ठीक है, सा अयम देवदत्ता, अर्थात यह वही देवदत्त है। अब कौन सा देवदत्त है? देखो ये भाई साहब है देवदत्त, ठीक है ना, ये देवदत्त है, ठीक है ना। अब ये देवदत्त मान लीजिए हमने पिछली साल मतलब ये 2018 में हमने बनारस में देखा था, ठीक है। आज वही देवदत्त ये कि कटवरिया सराय दीपक के रूम पर आया 2020 में। अब फिर दीपक को क्या पता चला? अरे सायम, यह तो वही देवदत्त है। कौन सा? जो मैंने कहा देखा था, दीपक कहाँ देखा था पहले? बनारस में। अब ये सा और अयम, ये हमने दो शब्द किए, तत्काल विशिष्ट और तत्काल विशिष्ट। अब इन दो शब्दों को हमने जब मिलाया तो ये दोनों शब्द मिलके किसके बारे में बता रहे हैं? देवदत्त के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यही सब ये समानाधिकरण संबंध है यहाँ तक, ठीक है। अब सुन जाओ बिल्कुल एक, हाँ ये समानाधिकरण संबंध हुआ। अब आगे का संबंध भी शब्द तो दो ही है, दो ही है हमारे पास, सा और अयम, ठीक है ना। सा और, अब जो वाक्य है विशेषण विशेष भाव, ठीक है, लक्ष्य लक्षण भाव, यहाँ पर तात्पर्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया, वहां तात्पर्य शक्ति। अब बताएगा इसी के बारे में, वो भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित कर देगा। अब ये क्लियर हुआ ना यहाँ तक समान अधिकरण संबंध? अरे बेटा समानाधिकरण ये तो तीनों में ही रहेगा, ठीक है ना। ये केवल देवदत्त का जो
जो देवदत्त शब्द है ना, सा और अयम, इन तीनों संबंध के द्वारा समानाधिकरण संबंध, दूसरा कौन सा है, विशेषण विशेष भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव, इन तीनों को उनके द्वारा बताइए। फिलोसफी की टर्मिनोलॉजी, फिलोसफी की भाषा, उसमें अलग शब्द नहीं आएंगे। आपका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सा और अयम, तत्काल और ये तत्काल हमारे एकदम से परफेक्ट आ गया। ये तत्काल और ये तत्काल का हो गया संबंध, किसमें, समानाधिकरण में। यही तो कहना चाह रहे हो ना। अब सा और अयम को छोड़ के दूसरा बताइए, वो दूसरा नहीं है, उसमें तो कहां अंतर कर रहा है, मतलब ठीक है ना। अब उसको हम थोड़ा समझते हैं, मतलब आएगा समझ में वो भी। दीपक, हाँ ये मैं बता रहा हूँ ना, देखो जैसे वेद हो गया, वेदों का भाग, फिर वेदांत है, वेदांतों का उपनिषद है, और ये जो हम अभी पढ़ जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, ठीक है ना, कोई नहीं। हाँ ठीक है, अब ये तो समझ में आया समानाधिकरण संबंध। हाँ आएगा। अब देखिए विशेषण विशेष हम संबंध में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। वही शब्द है, जैसा कि उसी वाक्य में सा क्या वो है, सा वह होता है, पता है इतना तो। लक्ष्मी कुछ आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये कोई नहीं समझ में अभी एक बार और पढ़ लेना, फिर दोबारा फिर इसको समझेंगे, आ जाए। एग्जाम भर के लिए तो आ गए, एग्जाम में तो यहाँ से ज्यादा आय पूछेगा नहीं। आगे देखिए, विशेषण विशेष संबंध कह रहे हैं, जैसा कि उसी वाक्य में सा वह शब्द का तत्काल विशिष्ट देवदत्त के, ठीक है ना, सा शब्द क्या है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त के, और अयम यह शब्दार्थ एक तत्काल विशिष्ट देवदत्त के परस्पर भेद को दूर करने के कारण, वही शब्द है दोनों, बिल्कुल ठीक है ना। एकदम बहुत तटस्थता के आराम से सुनिए। बिल्कुल इसने कहा कि यहाँ पर मेरे एकदम बुक है, मैं उसी में एकदम देख करके बता रहा हूँ। कह रहा है कि सा वह शब्द का अर्थ क्या है, तत्काल विशिष्ट, ठीक है, तत्काल मैंने अभी लिखा ही था यहाँ, ठीक है, तत्काल विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट कौन सा शब्द है जयपाल, सा अर्थात वो है, ठीक है, लिखा दिख रहा है। हाँ अब देखिए ए तत्काल विशिष्ट, ए तत्काल विशिष्ट, ठीक है, ए तत्काल विशिष्ट। अब ए तत्काल विशिष्ट शब्द कौन सा है, अयम, ठीक है, अयम ये है, ठीक है। हाँ तीनों में शब्द वही रहेंगे, अगर अलग अलग होते तो बहुत आसान हो जाता ना, हम आराम से समझी जाते, प्रॉब्लम नहीं थी कोई। अब देखिए, अब इसको इन्होंने कहा कि शब्द का तत्काल विशिष्ट देवदत्त अयम, यह शब्दार्थ ए तत्काल देवदत्त के परस्पर भेद को दूर करने के कारण विशेषण विशेष भाव संबंध है। अर्थात वहां पर उन्होंने भेद भेद के बारे में कुछ बात नहीं की, किसमें, अधिकरण में, और वहां पर उन्होंने कहा कि सा और अयम, ठीक है, दोनों एक ही हैं। और यहाँ पर हमें जब ज्ञान की आगे को हम जब बढ़ते हैं, ज्ञान जब हमें होता है, तब हमें पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट क्या है, दोनों में परस्पर भेद नहीं है, अर्थात ये एक ही है। और ये भाई साहब हमें लेके कहा जा रहा है पता है, ये सीधा ब्रह्म के पास लेके जाएगा आपको। जब महावाक्य अभी हम अनुभव वाक्य पढ़ेंगे तो ये जाके अपना सिद्धांत मनवा देगा कि कोई नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, इसलिए वहां लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या, सा में और अयम में, शाह और अयम दोनों में परस्पर भेद इन्होंने खत्म कर दिया, अर्थात ये क्या है, एक ही है, ठीक। हाँ तो समान अधिकरण में भी देखो, मैं एकदम से वेदांत की लाइन को बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये कह रहा है जैसे, नहीं नहीं सुनो सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है
में साव है इस शब्द का एतत्काल विशिष्ट का कथन करने वाले इस शब्द का एक ही शरीर में तात्पर्य बोध कराना। वहां पर क्या एक शरीर में तात्पर्य का बोध कराना था, हमें बोध हो रहा है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, एक बोध होना। हाँ यार याद तो आ रहा है, देखो यहाँ पर ज्ञान की थोड़ी सी उच्च कोटि में फर्क है। हाँ यार याद तो आ रहा है, लेकिन हम 100%, आप किसी ने कहा मैं वहां पर आपको भाई साहब मिला था, हाँ ऐसा लग तो रहा है, लेकिन आपको एकदम निश्चय नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है ना। वहां पर उन दोनों के विषय में बोध हुआ, मतलब एकदम उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें बोध करा रहा है, अर्थात वो एक ही शरीर है। और यहाँ पर क्या किया, ज्ञान की एक आगे की श्रेणी में दोनों के परस्पर जो भेद है उसको समाप्त कर दिया, अर्थात ये दोनों एक है, इतना किया इसमें विशेषण विशेष भाव में। अब बताओ, देखिए ज्ञान हमें कई बार होता है ना, कहते हो अरे कई बार आप ही लोग मतलब बताओगे भैया एकदम एक लड़का जा रहा था पीछे से लगा आपके जैसा, हाँ हाँ आप आपके जैसा ही था बिल्कुल, मतलब लेकिन वहां पर हम दोनों को संबंध कर रहे थे, दोनों को जोड़ रहे थे, और यहाँ दोनों में जो भेद है उसको हमने दूर कर दिया, अर्थात ये वही देवदत्त है जो हमने पहले देखा था, ये निश्चित हो गया, मतलब हाँ हाँ ठीक है अभी और हाँ ठीक, हाँ ठीक है ना। हाँ, चलिए आप देखिए तीसरा कौन सा है, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। आप देखिए इसमें शब्द तो वही है,